जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुद केवली बणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। समय सार परमागम की 16वीं गाथा। शुद्ध नय की चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। परिपूर्ण निर्मल शुद्ध दशा, अनंत सुख रूप दशा, यह आत्मा के लिए वास्तव में ये सिद्धि है। जगत के जीव ऐसा कुछ सिद्धि प्रकट करना चाहते हैं जिससे फिर जीवन भर कुछ करना नहीं पड़े और सुख शांति आराम से जीवन कट जाए। ऐसी कुछ सिद्धि प्रकट हो जाए, ऐसी सिद्धि चाहते हैं। वैसे 144वां कलश है आगे, उसमें तो ऐसा कहा हुआ है, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी के मन्यस्य परिग्रहेण। जो भी सिद्धि चाहते हैं ना, जो कुछ भी, सर्वार्थ, अर्थ माने प्रयोजन, सब प्रयोजन जिससे सिद्ध होते हो। ये तुम्हारे पीछे दोनों आपको ही कुछ और देख रहे हैं क्या? क्या है नीचे? प्रवचन शुरू हो जाए सावधानी से। मंगलाचरण से पहले भी बोलता हूँ सावधान, बस उसके बाद से ही सावधान होना चाहिए। तुमसे अच्छे तो वे जवान होते हैं, एनसीसी वाले सावधान कहते हैं, बिल्कुल सावधान हो जाते हैं। या समझ लो जिनवानी स्तुति हो जाए उसके बाद विश्राम, तब तक बिल्कुल सावधान की मुद्रा में रहना चाहिए। सिद्धि क्या सिद्धि है? तो वहाँ आत्मा के संदर्भ में कहा कि सर्वार्थ, सारे प्रयोजन जिससे सिद्ध होते हो। तो यहाँ भी हम कह सकते जो सिद्धि, यदि सिद्धि किसी तरह की प्रसिद्धि माने कुछ सिद्ध करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, कुछ भी, एक आत्मा समुपास्यताम, एक आत्मा की उपासना करो, वो सब प्राप्त हो जाएगा। कभी बेटा बहुत बाहर भटक रहा हो ना, छोटे बच्चों को भी बेटा बार बार बाहर जा रहा हो और बाहर ज़्यादा खतरा हो, दिक्कत हो, तो माँ हमेशा ही कहती तुम क्यों बाहर जाते हो, क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए वो सब घर में है, घर में मिलेगा, यहाँ आ जाओ, यहाँ सब कुछ है, सब मिल जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आत्मा
मराठी में आच माने होता है अंदर। अंतरंग में भी एक माँ बैठी हुई है, वो आत्मा, अंतरंग की माँ। वो अपनी आत्मा भी ये कहती है तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वह सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए? प्रसिद्धि, सिद्धि, हर तरह की, किस क्षेत्र की? राजेंद्र बनना है, देवेंद्र बनना है, धर्मेंद्र बनना है, और क्या रहेगा? 3 ही है ना, हाँ, महेंद्र, हाँ, नरेंद्र। वो तो राजेंद्र में आ गया, नरेंद्र भी। राजेंद्र माने इस पृथ्वी के इंद्र, जो राजेंद्र चक्रवर्ती, सभी राजाओं के 32 मुकुटबद्ध राजा जिनके अंदर में हैं, उनके भी इंद्र ऐसे चक्रवर्ती इस भूमि तल पर सर्वोत्कृष्ट, है ना। और स्वर्ग देवगति के इंद्र देवेंद्र, स्वर्ग के सर्वोत्कृष्ट, और धर्म के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर। अब ये सबसे बढ़िया। फिर कहे कोई कामदेव, और जो भी जिनकी सर्वोत्कृष्ट पदों की अपेक्षा करते हो, सर्वोत्कृष्ट पद, वो सारे सर्वोत्कृष्ट पद यहाँ कोई चुनाव से, बहुमत से और किसी तरीके से नहीं मिलेंगे। उसके लिए कुछ विशिष्ट अलग तरह की कोई साधना होती हो, ऐसा नहीं है। ये एक आत्मा की साधना करने वालों को ये सारे पद सहज मिल जाते हैं, सारे प्रयोजन सहज सिद्ध हो जाते हैं। अलौकिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, अलौकिक सिद्धियां ये तो प्रकट होती है। लौकिक सिद्धियां भी जैसी आत्मा का आश्रय करने वाले सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुषों को होती है, सहज होती है, बिना कुछ किए होती है, जिसको ये कहना चाहिए कि उपलक्ष्य, मूल नहीं है वो उसके साथ साथ मिले हुए हैं वे। यानी मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाए ना, रूंकण में जैसे मिल जाती हैं, रूंकण कहलाती ना, सब्जी ले लिया और सब्जी के साथ साथ कोई और चीज़ थोड़ी सी मुफ्त में वो सब्जी वाला दे देता है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को अतीन्द्रिय आनंद, जिसके मुख्य उद्देश्य से उन्होंने वो पुरुषार्थ किया हुआ है, वो प्राप्त होता है। उसके साथ साथ सहज रूंकण में जैसा मिलता है, या समझ लीजिए किसान अनाज के लिए मेहनत करता है, खेती का काम सारा करता है, और उस फसल के साथ साथ भूसा भी उसके अपने आप मिल जाता है। वो वैसा है, वे सब मिलने वाली सारी चीज़ें तो उन्हें सहज में मिल जाती हैं। और बाकी प्रयास करे, बहुत प्रयास करे, कदाचित मिले, कदाचित में भी वो नीचे की सभी अवस्थाएं। ये सर्वोत्कृष्ट पद तो सम्यक दृष्टि को ही मिलेंगे, सम्यक दृष्टि के अतिरिक्त और किसी को नहीं मिलेंगे। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मा के आश्रय से होगी। इसलिए आत्मा, गुरुदेव का उद्धरण कहा था मैंने, ये आत्मा ये गारंटी देता है, ये पक्का, वो मेरे पास आओ और तुम्हें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, ये गारंटी देता है आत्मा। सम्यक दर्शन मुक्ति की गारंटी देता है, और आत्मा सम्यक दर्शन की गारंटी देता है। सम्यक दर्शन ये कहता है, एक बार मुझे धारण करो तो तुम्हें मुक्ति में पहुंचा कर ही रहूँगा, निश्चित रूप से। सम्यक दर्शन की ये प्रतिज्ञा है। मूल शब्द भूल गया गुरुदेव के, लेकिन ये सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है। तुम मुझे धारण करोगे, मुक्ति में निश्चित ले करके जाऊँगा, मुक्ति ले जा कर के ही रहूँगा। तो आत्मा की प्रतिज्ञा है, जो मेरा आश्रय करेगा उसे सम्यक दर्शन निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। और फिर उसके आश्रय से सारी सिद्धियां प्रकट होती हैं। कदाचित नहीं हुई तो
जब सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा मुख्य हो जाता है, तो ये सब उसके अंतर्गत गौण हो जाती हैं। उसे अपेक्षा ही नहीं रहती है, हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। कदाचित पहले लक्ष्य भी बना हो तो भी आत्मा के लक्ष्य से वह सब अपने आप गौण हो जाती है। लेकिन सहज सिद्धियां सभी होती हैं, और वास्तविक सिद्धि तो आत्मानुभूति, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख, मोक्ष मार्ग और उसके क्रम से मुक्ति की प्राप्ति, और ये सारी प्रक्रिया एक आत्मा के आश्रय से होती है। चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान और सिद्ध दशा तक, जैसे कोई महल खड़ा होता है तो नीचे नींव मूल में पड़ी हुई है, वो नींव के आधार से एक एक पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, वो पूरे शिखर और कलश तक जितना जो कुछ भी है वो नींव के आधार से है। नींव है इसलिए वह सब है, यदि नहीं है तो वे टिक नहीं सकते हैं, उसके आधार से हैं। ऐसे समझ लीजिए आत्मा का आश्रय सम्यक्त प्रकट होने से लेकर पूर्ण मुक्ति होने तक वो सर्वत्र विद्यमान है। सिद्ध भगवान लौटकर संसार में नहीं आते, ये श्रद्धान का बल जानना चाहिए, ऐसा लिखा टोडरमल जी ने। लौटकर नहीं आते, श्रद्धान का बल। कौन से श्रद्धान का? वो आत्मश्रद्धान। वहाँ ये आत्मा ही मैं हूँ, वो ऐसी श्रद्धा, वो सम्यक्त्व, वो नींव के रूप में कायम है। इसलिए पुनः संसार में लौट कर नहीं आते हैं। कल्पना करो, सोच विचार तो कर सकते हैं, सम्यक तो नष्ट हो गया तो, छूट गया तो क्या होगा? जैसे 11वें गुणस्थान वर्ती उपशांत मोह, मोह के पूर्ण उपशमन होने के कारण से पर्याय में पूर्ण वीतरागता व्यक्त है, पूर्ण निर्मलता। लेकिन पुनः मिथ्यात्व का उदय हो जाए, यदि मिथ्यात्व का, तो मिथ्या दृष्टि पर पहले गुणस्थान में आ जाता है फिर से। वो तो नियम से नीचे गिरने ही वाला है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय हुआ तो पहले गुणस्थान में आएगा ना। और पहले गुणस्थान में आया तो पुनः संसार में परिभ्रमण करे तो कितना काल कर सकता है? किंचित ऊन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, इतने काल तक संसार परिभ्रमण फिर कर सकता है। तो आया ना मिथ्यात्व का उदय हुआ, मिथ्यात्व का उदय रहा तो, ऐसे समझ लो सिद्ध भगवान को मिथ्यात्व का उदय आया तो वो भी संसार में आएंगे लौट के। तो यदि मिथ्यात्व का उदय कभी आएगा ही नहीं, तो क्यों नहीं आएगा? आत्मा का श्रद्धान वो निरंतर है, वो छूटता नहीं है, वो उसके बल पर टिके हुए हैं, और वहाँ भी वो बल बराबर अंतरंग में लगा हुआ है। वो क्षय माने कर्म का क्षय हो गया, इसलिए कर्म के क्षय से आत्मा की वह पूर्णता प्रकट हुई है, वो उसके आश्रय से बराबर वो टिके हुए हैं। इसलिए यहाँ आत्मा के लक्ष्य करने की ही प्रेरणा 15वें कलश में दी थी। समुपास्यताम, एकः समुपास्यताम, मतलब एक आत्मा की सेवा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। तो कैसी सेवा की जाए आत्मा की, कैसा सेवन हो, ये चर्चा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। 16वीं गाथा, 17वीं 18वीं गाथा एक तरह से 16वीं गाथा का सोदाहरण विश्लेषण है। 16वीं गाथा से आत्मा की उपासना, कैसे करें आत्मा की उपासना, तो 16वीं गाथा में उत्तर देंगे, और फिर उसका उदाहरण सहित और विश्लेषण 17वीं 18वीं गाथा में होगा। पहले 16वीं गाथा देखते हैं। यहाँ जो उत्थानिका है वह यही है, वह आत्मा एका समुपास्यताम, साध्य साधक भावे न द्विधा एक आत्मा समुपास्य, एक आत्मा की उपासना करनी चाहिए, यही इसकी उत्थानिका है। गाथा बुलाते हैं 16वीं। दंसन नान चरिताणि सेविदव्वाणि साहुणा नित्यम्
तानि पुण जान तिन्निवी अप्पाणं चेवणेच्छयदो साहुणा साधु के द्वारा दंसन नान चरिताणी नित्यम सेविदव्वाणी दर्शन ज्ञान चारित्र का नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। दर्शन ज्ञान चारित्र की निरंतर सेवा करनी चाहिए। दर्शन ज्ञान चारित्र की तानि पुण जान तिन्निवी और इन तीनों को जानो। जान क्या जानकर? अप्पाणम चेव ये तीनों जो है आत्मा है ऐसा जानकर निश्चयदो निश्चय से अब ऊपर से लगा लेना। उन तीन की सेवा करने की बात की थी, फिर उन तीनों को एक आत्मा जानो, इसलिए निश्चय से एक आत्मा की सेवा करना चाहिए, एक आत्मा का सेवन करना चाहिए। चूंकि एक आत्मा का सेवन करना चाहिए निश्चयदो निश्चय से कहा, इसलिए ये नीचे की पंक्ति निश्चय की है तो ऊपर की पंक्ति क्या होना चाहिए? ऊपर की पंक्ति व्यवहार की होना चाहिए। व्यवहार से दर्शन ज्ञान चारित्र के सेवन की बात करते हैं और निश्चय से एक आत्मा के सेवन की बात करते हैं। तीन बातें इसमें समझने की है। दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन, इसका अर्थ क्या? साहुना ये कहा है साधु के द्वारा, तो इसका तात्पर्य क्या? और तीसरा दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन व्यवहार से और निश्चय से आत्मा का सेवन, तो क्या करे? दर्शन ज्ञान चारित्र का करे कि आत्मा का करे? तो सबसे पहले सेवन का अर्थ कल वैसे आ गई थी उपासना के संदर्भ में चर्चा। आत्मा की उपासना मतलब क्या होता है? क्या करना? उसकी पूजा करना, क्या करना? भगवान की उपासना, जिनेंद्र भगवान की उपासना कैसे होती है? मेरे ख्याल से जो पहला कलश है ना, नमः समय सारा है, उसमें चर्चा ली है थोड़ी सी। सबके उपासना की पद्धति अलग अलग होती है। वहाँ नहीं है तो रख साहब के प्रवचनों में कदाचित कभी सुनी होगी। सबकी उपासना की पद्धति अलग अलग होती है। गंगा की उपासना कैसे होती है? सूर्य की उपासना कैसे होती है? गंगा की उपासना कैसे होती है? गंगा में डुबकी लगाई, गंगा में नहा लिया और गंगा में से ही एक लोटा पानी भरा और किसे समर्पित कर दिया? गंगा को समर्पित कर दिया। तेरा तुझको अर्पण है। क्या लेना है? कुछ लेना देना है नहीं, वहीं से लिया और वहीं से समर्पित कर दिया। ये तो कम से कम कोई व्यक्ति ऐसा हो जो लोटा ले करके जाए, तो लोटा भर करके वहाँ समर्पित करे। और बहुत से ऐसे होते हैं लोटे की भी क्या जरूरत है, डुबकी लगाई, हाथ से ही जल भर लिया और समर्पित कर दिया। क्या कहाँ किसकी आवश्यकता पड़ी? वहीं से लिया, वहीं समर्पित कर दिया। और सूर्य की उपासना के लिए क्या कहा? सूर्य की उपासना दीपक से, सूरज की उपासना प्रकाश से। तो ये ऐसा क्यों? कि प्रकाश तो स्वयं है ना। प्रकाशमान की उपासना जैसे प्रकाश की, जल के निधि की उपासना जल से, ऐसे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा की उपासना किससे? ज्ञान से। उसके जो परिणाम है तो आत्मा के ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र के परिणाम, जानना देखना आत्मा की तो स्वभाव है। पर ये अन्यत्र नहीं जाकर के इनका प्रयोग, इनका लक्ष्य आत्मा की तरफ करना। ज्ञान से आत्मा को ही जाने तो ज्ञान आत्मा में से ही आया और उसे आत्मा में ही समर्पित करना। श्रद्धा आत्मा में से आई, उसे आत्मा में ही समर्पित कर देना। चारित्र आत्मा की परिणति, उसे आत्मा में ही लीन करना। तो है आत्मा की आत्मा में लीन करना, यही आत्मा की उपासना है। बाहर के भगवान की उपासना के लिए अष्टद्रव्य चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, अष्टांग नमस्कार,
ये सब आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ अंतरंग के भगवान आत्मा के दर्शन के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ है उसे जानना, पहचानना, उसमें लीन होना, यही उसकी उपासना है, यही उसकी पूजा है, यही उसकी विधि है। ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन, ये दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन या सेवा क्या है? बस इस दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति को आत्म सन्मुख करना, दर्शन को सन्मुख करना वो दर्शन का सेवन है, ज्ञान को करना ज्ञान का सेवन, चारित्र को सन्मुख करना वो चारित्र का सेवन। चार आराधनाएं, पंचाचार, इनमें भी इनका उल्लेख आता है, विनय में भी इनके उल्लेख आता है। विनय के संदर्भ में भी 4 प्रकार की आराधना, कौन कौन सी? दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना। ये यदि उनका निश्चय रूप देखा जाए, इन चारों आराधनाओं का निश्चय, तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र और तप माने विशेष रूप से लीनता, स्वरूपे प्रतपनम, स्वरूप की उग्रता से और लीनता करना। तो इन सब का लक्ष्य आत्मा, तो वो आत्मा की ओर आना, उसके ही नाम दर्शन ज्ञान चारित्र को आत्म सन्मुख करना, इसी का नाम आराधना। पंचाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, ये भी, इनको भी निश्चय से देखेंगे तो आत्मसन्मुख व्यवहार रूप। अब दर्शन की आराधना अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए 7 तत्वों को समझना, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को, सच्चे देवशास्त्र गुरु को समझना। 9वें अध्याय में लिया टोडरमल जी ने, क्रम भी दिया उन्होंने, कहाँ से क्या क्या करे। पहले देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझे, 7 तत्वों का स्वरूप समझे, स्वपर का स्वरूप समझे, फिर आत्मस्वरूप, ये क्रमशः। यद्यपि होने की अपेक्षा यथार्थ सब एक साथ होंगे, लेकिन प्रयास समझने के लिए एक क्रम डाला। सर्वप्रथम क्या करना, समझिए, देवशास्त्र गुरु के निर्णय से प्रारंभ किया। तो ये सब भी दर्शन की आराधना के अंतर्गत आएगा। सम्यक ज्ञान, ज्ञान की निर्मलता के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना, चिंतन मनन करना, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश, ये सब भी ज्ञान की आराधना। व्यवहार से ये सब ज्ञान की आराधना में आएंगे। आत्मलीनता, स्थिरता, एकाग्रता बढ़े, इसके लिए उपयोग न भटके, अशुभोपयोग में हमारी परिणति अधिक न जाए, जो सबसे अधिक उपयोग को अस्थिर करने वाला है। इसलिए बुद्धिपूर्वक पाप का त्याग करते हुए इन सब से निवृत्ति के लिए नियम लेना, संयम अंगीकार करना, ये व्यवहार से चारित्र की आराधना है। इससे उपयोग निवृत्त होता है और स्वसन्मुखता के अवसर अधिक बढ़ते हैं। वो तप की आराधना, वो जितने तप उसमें कहे गए हैं, काय क्लेश नाम का तप, तो क्या करना? एक पैर पर खड़े होकर के तपश्चर्या करना, उल्टे लटक करके तपश्चर्या करना, पंचाग्नि तप तपना, ऐसा करके काया को कष्ट देना, ये तात्पर्य नहीं है। काया से दृष्टि हटा लेना, मतलब इन स्वाध्याय करने बैठे हुए हैं, अब कमर दुखने लगती बार बार, तो थोड़ी होगी, कष्ट सहन कर लेना। चिंतन करने के लिए बैठे हुए हैं, कमर दुखने लगती है, जहाँ बैठे हुए हैं ये पैर, घुटने, ये सब दर्द करने लगते हैं, थोड़ा सहन करना। दर्द करते हैं इसलिए हम स्वाध्याय ही नहीं करेंगे, ये नहीं कर। इन सब में कष्ट हो, उसको सहज उपेक्षा करना, उस पर ध्यान नहीं देना, और इसके कारण से अपनी एकाग्रता नहीं छोड़ना। तो ये इसमें इनका उपयोग स्वसन्मुखता के लिए करना, ये तपाराधना। ऐसे व्यवहार से भी जो आराधनाएं हैं उसका लक्ष्य भी स्व की तरफ है। विनय में भी लिया, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। तो दर्शन ज्ञान चारित्र विनय का अर्थ ये आत्मसन्मुख करना, इन तीनों को आत्मा में झुकाना, इसका नाम दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय है। और उपचार विनय में जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी चारित्रवंत, उनके चरणों में झुकना, वो उपचार से विनय है।
तो यही उपासना ही कहलाएगी। दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन यही कहलाएगा ज्ञान की उपासना। तो सभी जो ज्ञान की उपासना करते क्या करते हैं? वो अध्ययन मनन करना, वो वही ज्ञान की उपासना है। और आत्मा के संदर्भ में तो ज्ञान की उपासना है आत्मस्वरूप को समझना और आत्मस्वरूप का निर्णय करना। ऐसा निर्णय करना कि श्रद्धा उसमें हम स्थापित कर सके, ऐसा निर्णय हो कि ज्ञान उसी में लीन होकर के चारित्र की लीनता उसमें हो जाए। ये सब ज्ञान की उपासना है। पहले अप्पाणम की बात करते हैं, अब आत्मा का सेवन। तो आत्मा का सेवन क्या है? यही आत्मा का सेवन है। अभी दर्शन ज्ञान चारित्र की जो बात की गई है, फिर निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से इतना ही अंतर किया। व्यवहार से दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करके ये बताया। ऐसा क्यों किया ये टीका में लेंगे। यही शंका। आत्मा का सेवन करना माने क्या? आत्मा की सेवा करना, आत्मा की उपासना करना माने क्या? अब ये पूछेंगे तो ये समझाना ही पड़ेगा कि आत्मा को जानो, पहचानो, लीन हो जाओ। तो जानो माने ज्ञान, पहचानो माने दर्शन, सम्यक दर्शन, लीन हो जाओ माने चारित्र। तो ये हमने भेद किए दर्शन ज्ञान चारित्र के, इसलिए व्यवहार और इनका अभेद करते हुए कहा आत्मा का सेवन करो, क्योंकि तीनों जो है वो एक आत्मा है। दर्शन ज्ञान चारित्र आदि ऐसे अनंत गुणात्मक एक आत्मा है। तो अभेद की अपेक्षा से कथन किया तो वो निश्चय हुआ। इसलिए एक आत्मा का सेवन अभेद दृष्टि से है, इसलिए निश्चय से आत्मा का सेवन कहते हैं और उसी को भेद करके समझाते हैं। उसको जानो, पहचानो, उसमें लीन हो जाओ, ये दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन है। ये भेद करके कथन किया, इसलिए व्यवहार है। अब साहुना, ये कार्य किनको करना चाहिए? साधुओं को करना चाहिए। तो बस साधुओं का काम हो गया, फिर हमारे लिए क्यों सुनाते हो? हम तो निश्चिंत हो गए। तो हम क्या करें? ये काम तो साधु करेंगे, तो हम क्या करें? खाओ पियो मौज करो, और क्या करो? नहीं, ऐसा नहीं, उन साधुओं की सेवा करो, यही बस इतना काम है। तो कहते यहाँ जो साधु शब्द है वास्तव में साधु मुनि के अर्थ में नहीं है। यहाँ जो साधु शब्द है वो सज्जन पुरुष के अर्थ में है। इसके लिए यहाँ अनुशीलन में तो विस्तार से लिखा ही हुआ है, लेकिन वो उतना जितना विस्तार हर गाथा के संदर्भ में नहीं दिया। इस गाथा के संदर्भ में पूरे ये 2 पेज की चर्चा इसमें दी हुई है। संक्षेप में अपन चर्चा करते हैं, विस्तार से आप वहाँ से पढ़ लेना। और यहाँ ये भी बता दिया सीधा सीधा, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, सहजानंद वर्णी, इनने भी जो अर्थ किया साधु शब्द का, वो साधु पुरुष किया, सज्जन पुरुष किया। उसका अर्थ माने साधु माने छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज ही हो, उनको भी साधु कहते हैं। साधु शब्द से नमो लोए सव साहुणम, तो साधु परमेष्टि के अंतर्गत आते हैं। ये बात सही है, लेकिन यहाँ साधु शब्द का अर्थ वो नहीं है। साधु का अर्थ सज्जन पुरुष है। इसके लिए नीति का एक श्लोक भी दिया हुआ है। इसमें नहीं कि कहा गया हो, खलस्य साधु विपरीत में तत्। इसके अलावा भी एक और था ना, नहीं ये है ही, इसके अलावा एक और आ रहा है ख्याल में। तो ये लौकिक दृष्टि से भी ये कहा जाता है, एक तरफ दुष्ट व्यक्ति है और एक तरफ साधु पुरुष है। तो दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है और साधु पुरुष कैसा होता है, ये इसका अंतर दे दिया। उसको पढ़ लेना आप बाद में, नीति का श्लोक है, नीति में भी आपके अन्यत्र भी काम आएगा। माने लौकिक दृष्टि से भी सज्जन व्यक्ति ये बिल्कुल साधु है, ऐसे सज्जन व्यक्तियों को भी कहा जाता है, उसी संदर्भ में है। और इसी बात को लेकर के समाज में काफ़ी इस बात की चर्चा रही, समय सार मात्र मुनिराजों को पढ़ने का शास्त्र है, गृहस्थों के लिए नहीं है। ये चर्चा बहुत चली, अब तो काफ़ी चर्चा काफ़ी शांत हो चुकी है।
इसलिए भी शांत हो गई, जो करने वाले हैं उनके यहाँ भी इसका स्वाध्याय प्रारंभ हो गया, इसलिए शांत हो गई अपने आप। दूसरी बात, जिसका विरोध करने से रुक जाए तब तो करते रहो, जब देखा कि इसका असर नहीं हुआ बल्कि और बहुत प्रचार प्रसार और अधिक हो रहा है और स्वाध्याय से लाभ हो रहा है, तो ये बंद होने की बजाय, यहाँ बंद होने की बजाय अन्यत्र और प्रारंभ हुआ, ये और अच्छी ही बात है। वह उनका तर्क क्या था कि ये कहा ना साधु पुरुषों को, और बहुत उच्च लेवल की बात है, अध्यात्म की बात, ये सिर्फ उनके लिए है। लेकिन इसमें ही आगे भी 19वीं गाथा आएगी 17-18 के बाद ही, और वहीं से अज्ञानी अप्रतिबुद्ध जीव का लक्षण बताएंगे। अप्रतिबुद्ध जीव कौन? ये जीव कब तक अप्रतिबुद्ध अज्ञानी रहेगा? तो ये मुनिराज तो अज्ञानी होते नहीं हैं भैया, 6, 7वें गुणस्थान वर्ती, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रवंत रत्नत्रय के धारी, तो वहाँ अज्ञान का प्रश्न नहीं है। और फिर वह 20वीं गाथा से ही अप्रतिबुद्ध को समझाने का प्रयास करते हैं, अप्रतिबुद्ध का लक्षण बताते हैं, फिर अप्रतिबुद्ध को समझाने का प्रयास करते हैं। ये पूरी चर्चा 38वीं गाथा तक ये अप्रतिबुद्ध की मुख्यता से है। तो अज्ञानी को समझा रहे हैं, तो अज्ञानी को मुनिराज तो होते नहीं हैं। इसका अर्थ सीधा है कि मिथ्या दृष्टि है, सामान्य है, उन सब के लिए है, अज्ञानी के लिए है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरा तर्क ये भी दिया, किन्ने कहा ये कि गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए? तो बहुत से विद्वानों के नाम लिए, ये नाम नहीं लिए, वो जो विद्वान ये कहते हैं गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, मुनियों को ही पढ़ना चाहिए, गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो जो विद्वान ये कह रहे हैं उन विद्वानों ने ग्रंथ पढ़ा है क्या? यदि उन्होंने पढ़ा है और फिर ये कह रहे हैं कि गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने क्यों पढ़ा? और यदि बिना पढ़े कह रहे हैं कि गृहस्थों के लिए नहीं है, मुनिराजों के लिए है, तो निर्णय कैसे दे सकते हैं? जब उनने पढ़ाई नहीं है तो उनको तो ये अधिकार नहीं है। और दूसरा कहते हैं, हम भूतकाल में जाकर के देखते हैं, जैसे इसका भावार्थ भाषा टीका लिखने वाले पंडित जयचंद जी छाबड़ा, समय सार नाटक लिखने वाले पंडित बनारसी दास जी, कलश पर टीका लिखने वाले पंडित राजमल जी, ये सब पंडित ही हुए ना। और बहुत से भजन ऐसे जिसमें सीधे सीधे समय सार के उद्धरण आते हैं, तो उन सब विद्वानों ने पढ़े हैं ना उसे। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी हुए, तो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी जो थे, जैसे अभी इस समय गुरुदेव के लिए, गुरुदेव जितने समय सार पर 19 बार प्रवचन किए, इतने समय सार के मर्मज्ञ समय सार में रचे पचे, ऐसे शीतल प्रसाद जी ने उस समय समय सार की चर्चा विशेष प्रारंभ की थी आध्यात्मिक दृष्टि से। तो कहते हैं उनको समय सारी कह करके उनकी मजाक उड़ाते थे सभी उस समय। तो ब्रह्मचारी थे वे, तो उनने भी अध्ययन किया। तो इसका मतलब बहुत से गृहस्थों ने इसका अध्ययन किया, इस पर ही टीकाएं लिखी। तो जब वे कर सकते थे, तो अब आकर के ऐसा क्या हुआ जो मना किया जा रहा है? बहुत से ये कहते हैं कि इसमें व्यवहार का निषेध किया, इस कारण से लोग स्वच्छंद हो जाएंगे। तो वहाँ टोडरमल जी ने उत्तर दिया इसका, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन पुरुष तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ लोग यदि कहीं स्वच्छंद हो गए, इसके कारण से अध्यात्म की चर्चा ही बंद कर दे, ये उचित नहीं है। भ्रष्ट हुए कितने, उससे ज़्यादा ये देखो कि सुधरे कितने। बनारसी दास जी श्वेतांबर संप्रदाय से यहाँ आए, ऐसे अनेकों का नाम है। श्रीमद रायचंद जी को भी इसका विशेष अध्यात्म की दृष्टि से, टोडरमल जी ने जितना अध्यात्म निकाला, टोडरमल जी तो लिखते हैं ना, शायद रहस्यपूर्ण चिट्ठी में वाक्य है, यदि अध्यात्म कहीं है तो आत्मख्याति में है। तो उन्होंने पढ़ा तब तो ये कह रहे ना, अध्ययन किया। तो ये सब विद्वानों ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, उनका जीवन परिवर्तित हुआ है।
इसलिए इस विवाद में नहीं पड़ के सबको आत्मकल्याण की दृष्टि से इस ग्रंथ का पूरा अध्ययन करना चाहिए। साहू ना कह करके साधु माने मुनिराज ऐसा नहीं समझना चाहिए, वो सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। साधन साध्य, साधक साध्य दोनों को ले रहे हैं ना। साधक साध्य जिन्हें उपलब्ध आत्मस्वरूप की प्रतीति नहीं हुई, उन्हें प्रतीति करने के लिए और प्रतीति होने के बाद वो पूर्णतया आत्मा के आश्रय से परिपूर्ण अरहंत सिद्ध दशा प्रकट होवे, इसके लिए इसी का आश्रय निरंतर करते रहना है। पुनः गाथा बुलाते हैं। दंसन नान चरिताणी सेवि दव्वाणि साहुणा नित्यं तानि पुण जान तिन्निवि अप्पाणं चेवणेच्छयदो। नीचे गाथार्थ। साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करना चाहिए और उन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो। और इसलिए ये तात्पर्य निकाल लेना, जब तीनों एक आत्मा ही जानो तो एक आत्मा का ही सेवन करना चाहिए। बोलिए गाथा और पद्य अनुवाद बोलिए। टीका बहुत संक्षेप में है। एक तो निश्चय व्यवहार की चर्चा ली है और उसे दृष्टांत से स्पष्ट किया है, लेकिन दृष्टांत भी सैद्धांतिक जैसा है। दृष्टांत सहज समझ में आए ऐसा नहीं है, सैद्धांतिक जैसा ही दृष्टांत दिया हुआ है। ये नैव हि भावेन आत्मा साध्यः साधनं च स्यात् तेनैव अयं नित्यम् उपास्यः इति स्वयं आकूय। अभी एक कलश से चर्चा प्रारंभ की थी। साध्य साधक भाव से एक आत्मा की उपासना करनी चाहिए, वो इसलिए इस रूप में ले रहे हैं। दूसरा साधन साध्य, हमारा साध्य क्या है, ध्येय क्या है। यदि ये कहा जाए अतीन्द्रिय आनंद निराकुल सुख की प्राप्ति ये साध्य है, तो निराकुल सुख या अतीन्द्रिय आनंद ये यदि साध्य है तो जहाँ ये प्राप्त होगा वो उसका आश्रय करना ये साध्य हुआ ना। जहाँ से ये मिले, जिससे मिले, जहाँ वो हो उसका आश्रय करना पड़ेगा, वो साध्य हुआ। तो अतीन्द्रिय आनंद निराकुल सुख है कहाँ? एक आत्मा में ही है, अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है। तो फिर कौन साध्य हुआ? आत्मा साध्य हुआ, क्योंकि आत्मा के लक्ष्य से ये सब प्रकट होते हैं, इसलिए आत्मा ही लक्ष्य करने योग्य है, इसलिए आत्मा साध्य हुआ। यदि आत्मा साध्य है तो फिर कैसे साधे आत्मा को, कैसे साधा जाए, उसके साधन क्या? तो वो साधन, तो वे साधन दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, तो उनके माध्यम से। तो इसके लिए करे साध्या साधनम च स्यात्, वो साध्य बने चाहे साधन बने, उस तरीके से उसकी नित्य उपासना की जानी चाहिए। दूसरी बात, जो साध्य साधक की जो बात की थी, वो जो अतीन्द्रिय आनंद निराकुल सुख साध्य है ना, कितना चाहिए? सुख कितना चाहिए? वे परिपूर्ण चाहिए, इसलिए वो परिपूर्ण, और परिपूर्णता के साथ अब कभी नष्ट नहीं हो ऐसा चाहिए। तो परिपूर्ण अविनाशी ऐसा वह सुख, वह एकमात्र मुक्त दशा में ही प्रकट हो सकता है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहिन ताते।
इसलिए वो दशा अरहंत और सिद्ध दशा, अनंत चतुष्टयात्मक दशा जो है वह साध्य है, वह साध्य। और सम्यक दर्शन से लेकर के जब तक वो दशा प्राप्त नहीं होती है तब तक वह सभी साधक है, साधन की दशा। तो वह साध्य रूप से आत्मा की होवे, चाहे वह साधन के रूप में होवे, वो एक आत्मा उपास्य होना चाहिए। ये नहीं वही भावे न आत्मा साध्या साधनम च स्यात्, चाहे साध्य बने चाहे साधन बने, चाहे जिस तरीके से, तेनैव अयम नित्यम उपास्यः, उसे वह एक आत्मा ही उपासना करने योग्य है। इति स्वयं आकूय, ऐसा स्वयं अपने आप में अच्छी तरह से निर्णय करके, अपने में भली भांति इसको निर्णय कर लेना। इति स्वयं आकूय, तो हमने तो अपने आप में निर्णय किया और निर्णय कर लिया तो हम अब उस मार्ग पर चल सकते हैं। अब कहते हैं परेशान। अब यही बात यदि आपको दूसरों को समझानी है, आपको तो समझ में आ गया, एक आत्मा के लक्ष्य से अतीन्द्रिय आनंद निराकुल सुख परिपूर्ण दशा मुक्ति प्रकट होती है, इसलिए हमें उसका आश्रय करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से करना, जैसे करना हमने अपने में शुरू कर दिया, निर्णय किया, स्वयं कर रहे। अब क्या आप दूसरों को समझा, विषय कैसे समझाएंगे? तो परेशान व्यवहारेण, अब ये इस भाषा में ही आपको समझाना रहा, इसलिए भी समझाना पड़ेगा। टोडरमल जी ने जब वो व्यवहार की उपयोगिता बात की ना, तब यही इन्हीं भाषा का प्रयोग किया, और पीछे 8वीं गाथा में भी यही लिया। जो आत्मा को नहीं जानता उन्हें आप आत्मा आत्मा ऐसा ही कहते रहोगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो उसे तो ये जो जानने वाला है, देखने वाला है, सुख दुख का वेदन करने वाला है, ऐसे उसके गुणों के माध्यम से भेद करके समझाना पड़ेगा। ऐसे आत्मा की सेवा करो, आत्मा की सेवा करो, आत्मा की सेवा करो, ऐसा कहते रहोगे तो क्या सेवा करे, माने करे क्या, बताओ। तो ये कहने पर यही कहना पड़ेगा, उसको जानो पहचानो, उसमें लीन हो जाओ, ऐसा ही कहना पड़ेगा। और ये भेद किया, बस यही व्यवहार, इसीलिए करे परेशान व्यवहारेण, दूसरों को समझाते समय व्यवहार से इस प्रकार कहना पड़ेगा कि साधु ना, सज्जन पुरुषों को दर्शन ज्ञान चारित्राणि नित्यम उपास्यानि इति प्रतिपाद्यते। तो दूसरों को ये कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र का नित्य उपासना करनी चाहिए, तो उन्हें आत्मा को जानना पहचानना, उसमें लीन होना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन दूसरों के लिए करना पड़ता है। पहले एक बात करो, आत्मा की उपासना करे कि दर्शन ज्ञान चारित्र की करे, तो उसको फिर निश्चय व्यवहार की संधि करते हैं आगे। तानि पुनि स्त्रीण्यपि परमार्थेन आत्मा एक एव वस्तुअंतरा भावात्। तानि पुनः स्त्रीण्यपि, वो तीनों स्त्रीणी, स्त्री नहीं है वो, त्रीणी है ना, तो पुनः पुनः के विसर्ग का स हो गया वो। तानि पुनः त्रीण्यपि, और वे पुनः का अर्थ यहाँ और हैं, और तानि वे जो तीनों हैं, त्रीण्यपि कौन तीनों, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों ही परमार्थे न आत्मा एक है, ये सब परमार्थ से एक आत्मा ही तो है। निश्चय से देखा जाए, अभेद दृष्टि से तो आत्मा ही है। वस्तुअंतराभावात्, दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ मिलेंगे, आत्मा को छोड़कर कहीं और मिलेंगे क्या? इसलिए वे आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त और कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। अभेद दृष्टि से देखा जाए तो एक आत्मा ही है। ज्ञान लक्षण होने के कारण से ज्ञान की मुख्यता से भले ही बात करते हैं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ऐसे ही कहा जाए तो ऐसा नहीं कह सकते। आत्मा दर्शनम, और क्या है, स्वयं दर्शनम दर्शनादन्यत करोति किम, ऐसा कह सकते हैं, क्यों नहीं? चारित्र के लिए भी, ये सब के लिए कह सकते हैं। अभी आगे 4 कलश आने वाले हैं और कल 4 कलश हो जाएंगे एक साथ, एक से हैं इसलिए भी होंगे और एक ही विषय से संबंधित है, उसमें ये चर्चा लेंगे। दर्शन ज्ञान चारित्र भिन्न भिन्न है कि अभिन्न है, किस अपेक्षा से भिन्न है, किस अपेक्षा से अभिन्न है, फिर हम भिन्न माने कि अभिन्न माने, क्या माने, ये सारी चर्चा और आएगी चर्चा। अभी तो यहाँ स्पष्ट कहा वे तीनों परमार्थ से एक आत्मा ही है, क्योंकि वस्तु द्रव्य तरफ से देखा जाए तो भेद नहीं है,
यदि पर्याय से देखा जाए, पर्याय माने परिणमित होने वाली पर्याय ही नहीं, गुण भेद भी क्या है, पर्याय है। तो गुण भेद करके देखेंगे तो अंतर है, द्रव्य से देखेंगे वस्तुअंतरा भावात्, एक ही वस्तु है। अब दृष्टांत दिया, क्या दृष्टांत है देखो। यथा देवदत्तस्य कस्यचित् ज्ञानम श्रद्धानम अनुचरणम च देवदत्त स्वभाव अनतिक्रमात् देवदत्त एव न वस्तुअंतरम। देवदत्त के ज्ञान श्रद्धान और आचरण वे क्या है, देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करते, देवदत्त के स्वभाव ही है, इसलिए कहेंगे देवदत्त है। जैसे ये कहा जाएगा ना, ये किसने जाना, तो ये कहेंगे देवदत्त ने जाना। तो देवदत्त ने जाना कि देवदत्त ने ज्ञान ने जाना, देवदत्त के ज्ञान ने जाना। ये विश्वास किसने किया कि देवदत्त ने किया, तो ऐसा ही कहते हैं। ऐसा तो नहीं है देवदत्त की श्रद्धा ने ऐसा विश्वास किया, ही नहीं कहते हैं। देवदत्त इस कार्य में लीन हुआ, देवदत्त आत्मा में लीन हुआ, तो देवदत्त हुआ कि उसका चारित्र गुण लीनता का कार्य करता है। तो ये जानने का कार्य तो वास्तव में ज्ञान ने किया, लेकिन वह ज्ञान देवदत्त का है, इसलिए देवदत्त ने किया, ऐसा कहा जाता है। तो ये लौकिक में भी, ये कभी भी कोई भी शिकायत करने आते हैं ना, लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में, तो किसी व्यक्ति का नाम लेकर के इसने मुझे चांटा मारा। अब ये कोई नहीं कहता है कि उसके हाथ ने मुझे चांटा मारा, ऐसा कहता है कोई? उसके हाथ ने चांटा मारा ऐसा नहीं कहेगा, उसने मारा। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे और कभी कभी जो बाद में थोड़े से खेद खिन्न होते हैं, वो कभी ये कहते भी है, अरे बुरा मत मानो, गलती से हाथ उठ गया, मैं मारना नहीं चाहता था, हाथ उठ गया। तो हाथ उठा था कि तुमने मारा था? अब वो कहते मारना नहीं चाहता, मैं नहीं मारना चाहता था, हाथ उठ गया। तो ये हाथ को अब अलग क्यों कर रहे हो? तो हाथ तुम्हारा ही है ना, तो किसके उसमें आएगा? किसी ने हत्या कर दी, केस चल रहा है, अब वो क्या कहेगा? इसको फांसी दे दो, इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दो। तो नहीं साहब, वो मैंने नहीं, मेरे हाथ ने हत्या की है, तो इसलिए क्या करो, बाकी अकेले हाथ को फांसी दो, मुझे छोड़ दो। क्या होगा, एक हाथ चला जाएगा अकेला, तो मिलेगी छुट्टी वहाँ। वो हाथ किसका है? तुम्हारा है ना, इसलिए तुम्हारे उसके अंतर। अरे ज्ञान श्रद्धा अनुचरण चारित्र किसके? देवदत्त के हैं, तो देवदत्त ही कहलाता है। बस ये समझ लीजिए, व्यवहार से भेद करके ऐसा कथन किया जाए, ये निश्चय से देवदत्त ही है, कोई भिन्न नहीं है। तथा आत्मनो अपि, तथा आत्मनि अपि आत्मनो ज्ञानम श्रद्धानम अनुचरणम च आत्मस्वभाव अनतिक्रमात् आत्मैव न वस्तुअंतरम। इसी तरह आत्मा में भी घटित कर लेना चाहिए। आत्मा के जो ज्ञान श्रद्धा आचरण है वे आत्म स्वभाव का उल्लंघन नहीं करते, आत्मा में ही है, आत्मा के ही है, इसलिए आत्मा ही है, न वस्तुअंतरम, भिन्न वस्तु नहीं है। तथा आत्मा एक एव उपास्या इति स्वयमेव प्रद्योतते। भले ही दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना ऐसा व्यवहार से कह भी दिया गया हो, चूँकि वे सब एक आत्मा ही है, इसलिए वास्तव में एक आत्मा ही उपास्य है, यही बात स्पष्ट हो जाती है। तो पुनः उस कलश की अपेक्षा से बात करें जो उत्थानिका का था। यदि सिद्धि की कामना है, परिपूर्ण निर्मल दशा की कामना है, अतीन्द्रिय सुख आनंद की कामना है, चाहे अंशतः हो वह साधक भाव की बात, और पूर्णता है वह साध्य भाव की बात, दोनों दशाओं में एक आत्मा ही उपास्य होता है, इसके अतिरिक्त और कोई उपास्य नहीं है। ऐसी आत्मा की हम सभी उपासना करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा पूर्ण करते हैं। कल इसी संदर्भ के जो 4 कलश है इनकी चर्चा करेंगे।